जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 20 आरोपी की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। सभी पक्षों को सोमवार तक फाइनल सबमिशन देने का आदेश। एसओजी सोमवार को अब फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और अब सभी पक्षों को सोमवार को फाइनल रिपोर्ट एसओजी पेश करेगी और सोमवार तक फाइनल सबमिशन देने का आदेश कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। सोमू आनंद जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर। सोमू, कोर्ट की सुनवाई के बाद क्या कुछ निकल करके आ रहा है? देखिए, आज की कोर्ट में सुनवाई समाप्त हुई। जो 20 आरोपी थे उनमें से चार की सुनवाई कल हुई थी और बाकी 16 की सुनवाई जो है आज हुई। आज कोर्ट में सुनवाई के बाद अब ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि सभी जो पक्ष हैं, खासतौर पे जो आरोपी हैं, उनके जो वकील हैं, वो फाइनल सबमिशन जो है वो सोमवार तक रिटन में कोर्ट के सामने दे देंगे। वहीं पर एसओजी जो है इस पूरे मामले में फाइनल रिपोर्ट जो है, फ्रेश रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी और उसके बाद कोर्ट अगली तारीख बताएगा कि कब इस पूरे मामले पर कोर्ट जो है जमानत याचिका जो इन लोग सभी ने दायर की है उस पर कब सुनवाई होगी। आज कोर्ट में जो बहस का केंद्र रहा वो तमाम दस्तावेज बहस के केंद्र में रहे जो एसओजी ने अलग अलग आरोपों को यहाँ से बरामद किए थे। मसलन जो एडमिट कार्ड बरामद हुआ था, जो डायरी बरामद हुई थी, इन पर ये चर्चा के केंद्र में रहा। दरअसल एसओजी ने अपनी चार्जशीट में ये बताया था कि कई सारे ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने अपने एडमिट कार्ड पे या फिर अपने उनके घर में जो डायरियां मिली उसमें उन्होंने लेन देन का हिसाब रखा था कि किस जिन हैंडलर्स ने उनको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराया उनको उन्होंने कितने पैसे दिए हैं, कितने पैसे बाकी है, इसकी डिटेल कई सारे आरोपियों ने अपने एडमिट कार्ड पर या फिर डायरियों पर लिख रखी थी। ये एसओजी की तरफ से चार्जशीट में बताया गया था। आज बहस के केंद्र में यही रहा। कोर्ट ने बार बार ये पूछा कि क्या सबकी एफएसएल रिपोर्ट आ गई है, हैंडराइटिंग जो सैंपल्स हैं वो जो लिखे हुए मिले हैं और जो उनके हैंडराइटिंग है क्या दोनों मैच कर रहे हैं। तो इस पर एसओजी के वकील अनुराग शर्मा ने कहा कि हाँ, दोनों मैच कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सभी जो तमाम हैंडराइटिंग सैंपल्स हैं वो क्या प्रोसिक्यूशन के पक्ष में ही हैं। इस पर भी एसओजी के वकील ने कहा हाँ। इसको लेकर के खूब बहस हुई कि कोर्ट में जो आरोपी थे, अलग अलग आरोपी, उनके वकीलों की तरफ से यह दलील दी गई कि जो आरोपी, जो ट्रेनी एसआई जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर वो 1.5 घंटे में पढ़ करके किसी से सुन के या फिर मोबाइल फोन में देख करके वो क्वेश्चन याद रख सकते हैं तो फिर वो ये क्यों लिखेंगे किसी कागज में कि किसको 10 लाख रुपए देने हैं, 5 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख रुपए बाकी हैं। ये आरोपियों की वकील की तरफ से कहा गया। हालांकि कोर्ट ने इस पर बहुत साफ तौर पर यह कहा कि ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि इन आरोपियों को तब यह पता नहीं होगा कि जांच जो है वो इतनी आगे तक पहुंच जाएगी। बहरहाल आज पूरे कोर्ट में बहस के केंद्र में वो तमाम जो चीजें लिखी हुई थी वो रही। उसके साथ साथ नीरज यादव जो आरोपी है उसके बारे में कोर्ट ने पूछा कि आपने इनको किस तरह से अरेस्ट किया है, क्या ग्राउंड है। तो उसकी दलील एसओजी की तरफ से ये दी गई कि इनके पिता ने 30 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था जिसकी राशि जो है वो डमी कैंडिडेट माफ कीजिएगा वो पेपर लेने के एवज में चुकाई गई। तो इस पर पूछा गया कोर्ट की तरफ से कि ये कैसे साबित हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आखिर एक किसान जो है वो 30 लाख रुपए का लोन क्यों लेगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि कोई भी कितने भी रुपए तक का, जितने तक की सीमा है उतने तक का लोन ले सकता है। तो ये तमाम बहसें हुई कोर्ट में और अब सभी पक्ष जो है वो सोमवार तक एक पन्ने में कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप फाइनल सबमिशन जो है वो सबमिट कर दीजिए और उसके बाद सोमवार को ही एसओजी की टीम भी जो है वो फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगी। बिल्कुल सोमू, और इसके बाद अब इस फैसले का, जिस तरह से आपने बताया, बहुत महत्वपूर्ण फैसला रहने वाला है। आगामी उन फैसलों पर भी कि भर्ती परीक्षा रद्द होनी है नहीं, उस पर भी इसका बड़ा प्रभाव रहेगा। सोमू हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे हमारे साथ, राजधानी जयपुर से रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर। शुक्रिया सोमू, फिलहाल आपका। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे तमाम आगे की अपडेट्स के लिए।